वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अमेरिका में जितनी खुशी हो रही है, मुझे लगता है मेरी तरह भारत में भी कई लोगों को खुशी हो रही होगी कि अमेरिका में कमला हैरिस की जगह पर ट्रंप की जीत हुई। और मैं जब आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक 277 277 इलेक्टोरल वोट जिसको कहते हैं वो उसके विजय के लिए पर्याप्त है। 270 ही चाहिए, तो स्पष्ट बहुमत डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है और वो राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से, मतलब एक बार बीच में हमारे जो बाइडेन आए थे, लेकिन अब वे वापस कुर्सी पर बैठने वाले हैं। लेकिन खुशी की बात क्या है? खुशी की बात ये देख रहे हो, अब शेयर मार्केट एकदम दौड़ने लगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के साथ ही 3-4 बातें जो कही, उसके जीत के बड़े बड़े कारण भी हम थोड़े से अभी डिस्कस करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटना और देश ही नहीं दुनिया को किसी खास रास्ते पर चलने का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यदि कमला हैरिस आती तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, मैं उसकी लिंक वापस डालूंगा, लिंक डालने वाला हूं ताकि आप उसको भी देखें। मैंने कहा था कि व्हाइट हाउस में बहन जाएगा या भाई, लेकिन भाई जाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप जाना चाहिए। देखिए, चुनाव में अब एक पब्लिक फेस पहुंचता है, नेता का एक चेहरा पहुंचता है, उस चेहरे पर विश्वसनीयता होनी चाहिए। वो चेहरा कभी कहता है कि हम तो दरअसल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे हमारे भारत में कहते हैं ना, महाराणा प्रताप भी महान थे और अकबर भी महान थे। अरे यार, कितने दोगले लोग हो तुम, दोनों में से एक ही महान होगा ना भाई। तो लेकिन ठीक इस जगह हम ट्रंप का देख रहे हैं, एक स्पष्ट विचार को लेके आए, अवैध घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, दुनिया में युद्ध नहीं होना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट रहना चाहिए, अमेरिकन फर्स्ट रहना चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए। और यह कैसे होगा? एक योजनाबद्ध तरीके से, इस तरीके से होगा। और दृढ़ता, चेहरे की दृढ़ता। और मैं बार बार कहा करता हूं कि राजनीति में उस नेता का व्यक्तित्व काम करता है। व्यक्तित्व में दोगलापन नहीं होना चाहिए। वो झूठ बोल जाए, कहीं कंप्रोमाइज कर जाए, इसके साथ भी बैठ गए, उसके साथ भी बैठ गए, कभी फलाने दल के साथ समझौते कर लिए, कभी फलाने दल के साथ समझौते कर लिए, कभी फलाने नेता को अच्छा बोल दिया, कभी उसी नेता को खराब बोल दिया। ये बेईमानी शब्द है, आप क्षमा करेंगे। अपने देश में भी कुछ कुछ ये बुराइयां आ चुकी हैं और इससे सावधान होने की आवश्यकता है। ट्रंप पे जिस समय गोली चली थी ना, वो गोली मान के चलिए ट्रंप पर नहीं चली थी, वहां के लोकतंत्र पर चली थी। और अंतोगत्वा लोकतंत्र जीता ट्रंप के माध्यम से। और ट्रंप तो उसी दिन जीत गए थे जिस दिन जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली थी और कमला हैरिस को आगे किया था। ये फैसला तो तभी हो गया था, तब भी 200 से अधिक वोट, 215, 217, 216 वोट अभी भी वो लेके आके आगे, इलेक्टोरल वोट जिसको बोलते हैं, एक सीनेट का जो होता है। तो अपने आप में मैं सोचता हूं कि जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई अपने आप में कमला हैरिस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। और अभी आप ये जो अभी बीच में सब आउट हो रहा है, बाहर निकल के आ रहा है कि ट्रंप को महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए, पुरुषों ने भी दिए होंगे, तभी उनकी 277 को जीत चुकी है। अभी मतगणना कहीं चली रही है, तो जितने सीट चाहिए, जितने वोट चाहिए, जितने सांसद चाहिए, वे तो हो गया। वो सांसद नहीं कहना चाहिए, जितने वोट चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे सीधे होते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा धमाका हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि दुनिया की समृद्धि के लिए डोनाल्ड ट्रंप का वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई ये तो मानना पड़ेगा, दुनिया के दो बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी, लेकिन देश में टांग खींचने वाले उनके बहुत है। और दूसरा ट्रंप, एक बार जीत गए तो उनका टांग खींचने वाला कोई नहीं होगा। पक्ष विपक्ष एक मिलकर के एक नीति पर चलेंगे और जो फैसला हो गया उसके साथ सब खड़े हो जाएंगे। अपने यहां हर एक में काड़ी करेंगे, हर एक में टांग खींचेंगे, हर एक, कोई सा भी काम हो, मोदी कोई सा भी काम करेंगे उसको टांग खींचनी और झूठ फैलाना, असत्य। अब याद रखना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप को भी पिछले चुनावों में जब हार हुई थी,
जब जो बाइडन चुनाव जीते थे उस समय एक नारा चलाया था। कौन सा नारा चला था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, अर्थात कालों का जीवन भी मायने रखता है। और उस समय एक मूवमेंट चलाया था काले और गोरों को अलग अलग करने के लिए, एक मूवमेंट चला करके। और ट्रम्प चूंकि श्वेत अमेरिकन के साथ ज़्यादा अपनी सहानुभूति रखते हैं, ऐसा प्रचारित किया गया। यद्यपि ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा प्रचारित किया गया। और एक जो ब्लैक अमेरिकन को मारा गया था, जो भी हुआ था, उसका अपमान हुआ था, जो भी हुआ था, उसको इतना बड़ा वैश्विक मुद्दा बना दिया चुनावों से ठीक पहले कि ट्रम्प उसके तोड़ नहीं निकाल पाया। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प के पास दोगला रूप नहीं है, ट्रम्प के पास दो रूप नहीं है। वो जो बोलता है वो बोलता है, जो उसके भीतर रहता है वही बोलता है। जब गोली चली ट्रम्प के ऊपर, गोली नहीं गोलियां चली थी, 8 गोलियां चली थी, 8 से ज्यादा गोलियां चली थी। और गोली चली, उसकी कनपट्टी को छूती हुई गई, यहां से लहू की धार निकल गई थी। उसके बावजूद भी उससे हाथ ऊपर करके कहा था मैं जीवित हूं। ये नेता की निशानी है, ये जीत की निशानी है। मैं तो कहता हूं अमेरिकन 277 नहीं, उसको जो तुम्हारे ये जो 538 वोट है ना, 538 के 538 वोट मिलने चाहिए थे। लेकिन जो हुआ, ट्रंप जो जिन नीतियों को लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रवाद, अमेरिका फर्स्ट, मेरा देश सबसे पहले, मेरा देश पहले, देश और धर्म में से एक का चुनाव करना हो तो मैं देश का चुनाव करूंगा, ये बात ट्रंप के मन में भी है। कमला हैरिस डुलमुल डुलमुल, कभी इधर कभी उधर, फिर उनका पारिवारिक जीवन भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत उथल पुथल कह सकते हैं। विश्वसनीयता नहीं थी कुल मिलाकर के। अभी भी अच्छी, हमारे तो भारत मूल की वो रही है, पैदा वहाँ हुई है, उनकी माँ यहीं की है, चेन्नई की, तमिलनाडु की। लेकिन एक विश्वसनीय, मैं सदैव कहा करता हूँ, मेरी व्यक्तिगत धारणा, नेता का चेहरा ही नहीं, उसका व्यक्तित्व ही नहीं, उसका आचरण भी संपूर्णतः पारदर्शी होना चाहिए। वो जो बोले तो जो बोले उस लाइन पर चलना चाहिए, ताकि जनता उस पर विश्वास करे। ये नहीं कि चुनाव जीतने के बाद कभी उसके साथ काले के पास बैठ गए, कभी गोरे के पास खड़े, कभी भूरे के पास बैठ गए, कभी मेमने के पास बैठ गए, कभी पाड़े के पास बैठ गए, कभी बकरे के पास बैठ गए, कभी शेर के साथ खड़े हो गए। ये गलत है भाई। जनता उससे खुद को ठगी हुई महसूस करती है। तो ट्रंप की नीतियों की जीत हुई है। आप देख रहे हैं आज कल से शेयर मार्केट, क्योंकि उसके सूचनाएं आनी शुरू हो गई थी, और आज सुबह से तो शेयर मार्केट, पूरी दुनिया का शेयर मार्केट उछल के चल रहा है, क्योंकि प्रोग्रेस होगी, शांति रहेगी, सौहार्द रहेगा, प्रोग्रेस बढ़ेगी। भारत भी उसी दिशा पे चल रहा है। भारत में भी भड़काने वाले बहुत ऐसे नाशुक्रे बैठे हुए, उनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, उनको देश से कोई मतलब नहीं। वो तो देश को देश ही नहीं मानते जी, इसको नेशन ही नहीं मानते। वो तो राज्यों का समूह मान के चलते हैं। ऐसे कांग्रेस के युवराज कहना चाहिए उनको, जो भी नाम देते हैं, राहुल जी तो बोल चुके, अमेरिका में बोल चुके, यहाँ बोल चुके, तो वो भारत को भारत देश ही नहीं मानते, नेशन नहीं मानते, वही एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स मानते। तो ऐसे उसके बावजूद इनको भी वोट देते हैं लोग बाग, इनको भी वोट दे रहे हैं। तो वहाँ कमला हैरिस जी को भी वोट मिले, लेकिन चलेगा, जो हुआ सो ठीक हुआ। लेकिन ट्रंप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुमने धमाका कर दिया, और इसी लाइन पे चलना है जहाँ युद्ध आवश्यक हो। 2 वाक्य एक साथ बोले वो आज, वो बोले मैं दुनिया में, मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अमेरिका की सेना को और मजबूत करूंगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल है। तो आप क्षमा भी तब कर पाओगे, युद्ध भी तब टाल पाओगे, जब आपके पास मजबूत अस्त्र शस्त्र सज्जित सेना होगी। भारत भी इसी लाइन पे चल रहा है, मोदी जी भी इसी लाइन पे चल रहे हैं, हमारे राजनाथ भाई भी लगातार काम कर रहे हैं, अमित भाई भी काम कर रहे हैं, देश पूरा काम कर रहा है। लेकिन देश के साथ में ये जो ऐसे नाशुक्रे लोग हैं, जो देश को कमजोर, कैसे भी सूरत में भारत कमजोर हो जाए, इस भाव को लेकर के राजनीति में बैठे हुए, दल लेके बैठे हुए हैं, सनातन को जातियों में बांट रहे हैं कैसे भी करके, और एक कमज़ोर नेतृत्व यहाँ पर हो पाए, उनके पास इतनी सीटें नहीं रहे ताकि वो ठीक से निर्णय ले पाए। वो कहीं बैसाखियों पर टिके रहे। ये तो नरेंद्र मोदी है, अभी भी 240 से बैठो, 240 में वो जो कमाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। और वो तो भूल ही जाओ, ये 5 साल नहीं, ये सरकारी 10 साल चलेगी। तो बड़ा आनंद की बेला है। आपको
दुनिया के सारे सुख शांति समृद्धि चाहने वाले और सुरक्षित अपने आप को महसूस करने वाले दुनिया के सभी निवासियों को भारत के साथ में मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ट्रंप का नेतृत्व निश्चित रूप से अमेरिका के साथ दुनिया की समृद्धि का प्रतीक बनेगा, क्योंकि भारत उसके साथ है, भारत का नेतृत्व उसके साथ में है। भारत माता की जय।